आज हम बात करेंगे यूपीएससी यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कैसे करें यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी सिलेबस की, तो कैसे करें आप तैयारी। तो मैं पेपर आपको कंपलसरी वाले पेपर दिखा देता हूँ आपको। पहले इंग्लिश का पेपर कंपलसरी कौन सा होता है, कितने नंबर का होता है, क्या होता है, पूरी डिटेल पूरा क्वेश्चन में बताऊँगा आपको। आज हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस की। तो मेंस में हमारा क्वालिफाइंग पेपर होता है कंपलसरी इंग्लिश का पेपर। तो इसमें हमें क्वालिफाइंग पेपर पास करना होता है जब भी हमारी मेंस की कॉपी चेक होती है। तो आज हम बात करेंगे इसकी जो हमारी लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश में होती है। जब सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, जो हमारी लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश में लिखना होता है अनिवार्य। और इसके जिसमें प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्रश्न पत्र 300 अंक का होता है। कितने? 300 अंक का होता है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली के अनुसार इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न पत्र में ऐसे राइटिंग से संबंधित होता है, यानी कि ऐसे होता है जिसमें चार टॉपिक दिए होंगे, उसमें से एक टॉपिक पर 600 शब्द यानी वर्ड लिमिट 600 में एक ऐसे लिखना होता है जो 100 अंक का निर्धारित है, यानी कि 100 नंबर का वो निर्धारित होता है। अब आते हैं हम सेकंड पेपर यानी सेकंड क्वेश्चन, यानी इस प्रश्न पत्र में दूसरा गद्यांश जो पैसेज से पूछा जाता है। पैसेज से पूछा जाता है, दिए गए गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। इसके लिए यानी इसके लिए 75 अंक कितने? 75 मार्क्स हो जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन का हमारा तीसरा प्रश्न पत्र के लेखक यानी कि प्रेसेस से संबंधित है, जिसे दिए गए गद्यांश यानी कि दिए गए गद्यांश का लगभग 1/3 यानी कि 3 वर्ड लिमिट होंगे, उसका 1/3 यानी कि इन तीनों का एक शब्द लिखना है। कितना? एक शब्द लिखना होता है सारांश में होता है, जिसके लिए 75 अंक निर्धारित हैं। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर यानी कि शेष जो ग्रामर आ जाती है हमारी, जो शेष दो प्रश्न है हमारे व्याकरण यानी ग्रामर से संबंधित होते हैं, जिनके अंतर्गत विलोम शब्द यानी एटोनियम्स, वाक्य शुद्धिकरणी यानी कि वाक्य शुद्धिकरणी और रिक्त स्थानों की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक्स, मुहावरे, लोकतांत्रिक यानी आइडियम, स्फेयर इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल 50 अंक निर्धारित हैं इसके लिए। कितने? 50 अंक निर्धारित हैं। अब हम बात करेंगे इसकी रणनीति क्या है। इसकी रणनीति क्या है? रणनीति होती है हमारे, यद्यपि इस प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों का मुख्य परीक्षा में मेगी सूची में मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि जो हमारी मुख्य परीक्षा होती है हमारी, तो उसमें हमारे मेरिट लिस्ट में ये नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। और ये क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है। कितने? क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है। इस प्रश्न पत्र के न्यूनतम यानी कि 25% अंक लाना, यानी जो हमारे 300 में से कितने नंबर लाना हमें? 25%, यानी 25% लगा लेंगे तो हमारे 75 नंबर लाना अनिवार्य होता है। कितने? 25% यानी 75 अंक निर्धारित है। यानी जब तक कोई अभ्यर्थी इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए गए भाषा के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 75 अंक प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उस प्रश्न पत्र में निबंध या सामान्य अध्ययन विकल्पी विषय के उत्तर पुस्तक में मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी कि जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपकी मेंस की कॉपी और न सामान्य अध्ययन न ऐसे का पेपर चेक होगा। हिंदी माध्यम के उम्मीदवार के लिए, जो हिंदी माध्यम के उम्मीदवार होते हैं वह थोड़ा सा मुश्किल होता है, यानी कि थोड़ा सा ये पेपर मुश्किल होता है, क्योंकि उनका जो कॉलेज होता है या विश्वविद्यालय स्तर पर होता है वो हिंदी माध्यम से होता है। किससे? हिंदी माध्यम से होता है। और वह अंग्रेजी माध्यम के उम्मीदवार के लिए यह प्रश्न पत्र जो आसान हो जाता है, यानी कि आसान हो जाता है, क्योंकि स्कूल या कॉलेज या विश्वविद्यालय के सत्र अध्ययन लेखक के सामान्य अंग्रेजी होती है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं गांव के, उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती बड़े स्कूलों में, तो वो इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ पाते, तो उसके हिसाब से, और वो बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते तो उनके लिए ये पेपर आसान हो जाता है। गौरतलब है कि इस प्रश्न पत्र के क्वालिफाइंग होने के कारण ज़्यादातर विद्यार्थी इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि अपनी सारी ऊर्जा अन्य प्रश्न पत्रों पर, जैसे कि अपने अन्य प्रश्नों पर
लगा देते हैं। जैसे निबंध सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय पर लगा देते हैं। तैयारी के झोंक देते हैं, यानी कि तैयारी करते करते इन अन्य विषयों पर दे देते हैं, मगर क्वालिफाइंग पे नहीं ध्यान दे पाते हैं, तो इस दे देते हैं। तो तैयारी की इस पद्धति को सही नहीं कहा जा सकता, यानी कि इस पद्धति को हम सही नहीं कह सकते हैं। इस प्रश्न पत्र में 25% अंक प्राप्त करना इतना ही आसान नहीं होता, जो पहले सापेक्ष चुनौतियों का अभाव अवश्य है हुआ। यानी कि बच्चे इतना वो नहीं है, इतना कठिन पेपर है इंग्लिश का कि आपको लग रहा है कि मैं ये आपको 25% यानी 75 नंबर लाना बहुत, मगर ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत कठिन पेपर मान लीजिए एक तरह से, मगर इतना भी कठिन नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें इस प्रश्न पत्र की तैयारी के लिए व्यंगित वर्ष से पूछे गए प्रश्न पत्रों को आलोकन, यानी कि प्रश्न पत्र को आप लगा सकते हैं। जैसे विद्यार्थी जिन्हें आप जैसे यदि आप एक अच्छे निबंध लिखते हैं या गद्यांश और सारांश संबंधित प्रश्नों को औसत लेखक भी कर देते हैं, यानी औसत लेखक कर देते हैं, तो आज इस निबंध में सारांश लेखक के लिए आप नियमित रूप से अंग्रेजी के दैनिक अखबार जैसे द हिंदू का अध्ययन कर सकते हैं। यदि आप व्याकरण में को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी छोटे छोटे वाक्यों को अभ्यास कर लेते हैं, और आप परीक्षा भावना में जो लिखने की आसानी होगी, इसके लिए आप अभी शस्त्र पुस्तक जैसे जो पुस्तक है हमारी कौन सी है, जे के चोपड़ा सामान्य पुस्तक है, इसका अध्ययन कर सकते हैं। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो ले सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल गोपाल स्टडी प्लीज़ लाइक शेयर करें। प्लीज़ मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।